अगर आपको अपनी पसंद का एक घर मिल जाए रीजनेबल प्राइस पे और कुछ दिनों बाद वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सब कुछ रिस्क पे लगा के उस घर में रहेंगे या वो घर छोड़ देंगे? इसी कश्मकश में मुनीर इन्वॉल्व हुआ था अराउंड 2016। ये कहानी उन्होंने ही भेजी है कराची से। और कहानी एक घर की है जहां मुनीर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट करता है अराउंड 2016 में। घर जो था वो गुलशन इकबाल की लोकेलिटी में था। मुनीर की फैमिली के बारे में अगर डिस्कस करें तो मुनीर, उनकी वाइफ, उनकी एक छोटी बेटी, उनकी वालदा और उनका छोटा भाई तैयब। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था कुछ साल कबल। मुनीर अपने घर के वाहिद कफील थे। उनका भाई जो था तैयब वो पढ़ रहा था उस वक्त। तो ये घर ढूंढ रहे होते हैं रेंट पे और उनको बहुत अच्छे रेट पे, एक रीजनेबल रेट पे एक घर मिल जाता है। बहुत से घर देखने के बाद एक घर उनको समझ में आता है। तो जब घर देखते हैं और रेट भी मुनासिब लगता है तो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। घर पे शिफ्ट होने के बाद एक छोटी सी दावत रखते हैं जिसमें दूसरे रिश्तेदारों को भी उन्होंने बुलाया होता है। सबको घर बड़ा पसंद आता है, सब बहुत खुश होते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा रहा। घर में कोई यूटिलिटीज़ का भी इशू नहीं है। उमूमन घरों में मसला होता है कि पानी नहीं आ रहा उस लोकेलिटी में या फिर लाइट का इशू है। ऐसा कोई मसला नहीं था। घर अच्छा था और अच्छा स्कूल भी इसके बराबर में है। मुनीर की जॉब से वो ज़्यादा दूर भी नहीं था। तैयब की जो यूनिवर्सिटी थी उससे भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो बहुत ही मुनासिब एक लोकेलिटी और बहुत मुनासिब लोकेशन में वो घर मिल गया था। शुरू के 1-2 हफ्ते बहुत सुकून से गुजरे। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुनीर और उसकी पूरी फैमिली परेशान हो गई। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद होता यह है कि तैयब जो है वो डरावने ख्वाब से उठता है और जब उठता है तो उस वक्त 5:30 बज रहे होते हैं। फजर अभी नहीं हुई होती। और फिर ये होता है कि वो जब चिल्ला के उठता है तो पूरी फैमिली जमा हो जाती है। पूरी फैमिली पूछती है तैयब से कि आखिर हुआ क्या। तो वो ये बताता है कि उसको ख्वाब आया है कि बहुत अजीब व गरीब किस्म के लोग जिनकी शक्लें बहुत अजीब थी, कद काफ़ी छोटे थे, वो घर में घुस आते हैं और उनके हाथों में खंजर थे। वो पूरे घर को घेर के सोते हुए हालत में पूरे घर को कत्ल कर देते हैं। ख्वाब बहुत भयानक और डरावना था जिसकी वजह से वो डर के उठ गया। तैयब की और मुनीर की वालदा जो होती हैं वो सुन के एक तिलावत करती हैं, कुरान खानी कराती हैं और फिर कुछ दिनों तक मामला फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर होता ये है कि तैयब एक दिन रात को अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो तकरीबन 3-3:30 बजे के टाइम दरवाजे पे बहुत ज़ोर से नॉक होती है। वो भी ताज्जुब से उठ जाते हैं और फिर जब जाके अपने दरवाजे पे खोल के देखते हैं तो कोई नहीं होता। अच्छा, घर में कमरे इस तरह थे कि 3 कमरे थे, सिंगल स्टोरी का घर था। एक में मुनीर अपनी फैमिली के साथ रहता था, एक में उनकी वालदा थी और एक में तैयब रहते थे। ये वाक़या जब होता है तो तैयब बड़ा ताज्जुब करता है और सुबह अपने भाई से जिक्र करता है। उसका भाई कहता है कि उस टाइम तो कोई भी नहीं जागा हुआ था और उमूमन ये वीकडेज थे तो उसमें देर तक जागने का किसी का जवाज ही नहीं बनता था। मामला रफा दफा हो जाता है और कुछ दिनों बाद तैयब को छत पे से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि तैयब सोते हुए में से उठ जाते हैं। टाइम देखते हैं तो तकरीबन 4-4:30 बज रहे होते हैं। तैयब बताते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो जाके चेक करेंगे कौन है। आयतुल कुर्सी पढ़ के वो सो जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात इनके साथ चलते रहते हैं। अब मुनीर और तैयब ये बता रहे थे कि वाक़यात हो रहे थे तो हमारा जहन इस तरफ गया नहीं कि ये क्या हो सकता है। हम सिर्फ अपना वहम समझ के इन वाक़यात को टाल रहे थे, जो कि हमारी गलती थी। एक दिन टीवी अचानक से ऑन हो जाता है रात 1 बजे और जब तैयब जाके देखते हैं तो स्विच ऑफ हुआ हुआ था। उनको लगा कि शायद टीवी में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है तो वो रिमोट से बंद कर देते हैं और उसका तार निकाल देते हैं। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी थी और उनको हजम नहीं हो रही थी। ये बातें बताते हुए भी वो काफ़ी कतरा रहे थे कि शायद मुझे यकीन ना आए और वो यही कह रहे थे कि ये पूरा मामला उन्होंने बहुत कम लोगों से डिस्कस किया है क्योंकि लोग इस तरह की चीज़ों पे उमूमन हंस देते हैं या इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद मुनीर की तकरीबन 2 बजे के करीब आँख खुलती है और वो वॉशरूम जाने लगते हैं। तो उनकी जो रूम की विंडो है जो कि उनकी गली की तरफ ओपन होती है,
उस विंडो पे ग्रिल लगी हुई है और उनको ऐसा फील हुआ कि जो उस विंडो की ग्रिल है वहां कोई लटका हुआ है। अब एक ग्लांस में उनको ये लगा कि शायद कोई बिल्ली है, क्योंकि साइज काफी छोटा था, जैसे कोई जानवर है। लेकिन जब वो करीब गए, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल सेया वो ग्रिल पे लटका हुआ था। ये मंजर देखते ही मुनीर की हालत खैर हो गई। उन्होंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई, जिससे उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई। और जब उन्होंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वो बच्चा वहां नहीं था। इस वाक़े के बाद मुनीर को ये बात समझ में आ गई थी कि वो इस घर में अकेले नहीं है, इस घर में उनके साथ कोई और भी है। जिंदगी आगे बढ़ती है। मुनीर बता रहे थे कि वो अपनी जॉब में लग गए, अपनी फैमिली में लग गए और उस वाक़े के बारे में किसी को बताया नहीं। फिर ये होता है कि उनकी बेटी शाम के वक्त अपने कमरे में अकेले खेल रही थी। मुनीर ऑफिस में थे, तैयब अपने रूम में था। उनकी जो दादी थी इस बच्ची की, वो अपने रूम में थी। बच्ची चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास आती है, जो किचन में कुकिंग कर रही थी, और बताती है कि उन्होंने एक बहुत छोटे बच्चे को देखा है। वो बच्चा जमीन पे लेटा हुआ था और मुझे घूर रहा था। ये देख के जब वो बच्ची डर गई, चिल्ला के आई, तो उस बच्ची की माँ को लगा कि ये वहम हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कोई गुड़िया हो सकती है, आपका कोई टॉय हो सकता है जिससे आपको लगा कि ऐसा है। मुनीर जब वापस आता है ऑफिस से तो उनकी वाइफ उनको ये पूरा वाकया बताती है। तो मुनीर सुन के चौंक उठता है और कहता है कि ऐसा वाकया पहले भी हो चुका है। वो अपनी बेटी से उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन पूछता है तो बच्ची वही बताती जो मुनीर ने देखा था, कि एक स्याह काला बच्चा जमीन पे लेटा हुआ था और उस बच्चे का कद काफी छोटा था, यानी कि एक बिल्ली जितना। ये सुन के मुनीर जो होता है अपनी वालदा से पूरा वाकया डिस्कस करता है। उनकी वालदा अपने एक रिश्तेदार को बुलाती हैं, जो कि इन मामलात में डील कर चुके होते हैं पहले भी। वो आते हैं, पूरे घर का जायजा लेते हैं। पूरे घर का जायजा लेने के बाद कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो कि आपकी आमद से खुश नहीं है। घर इनको रेंट पे देने से पहले कुछ अरसे तक खाली पड़ा रहा था, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये जो एंटिटीज अभी जो एक्ट कर रही हैं आप पे, ये जो आपको तंग करना शुरू हो रही है, इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह ये है कि कोई चाहता नहीं है कि आप यहाँ रहें। ये सुन के मुनीर को काफी ताज्जुब हुआ। वो बड़े साहब जो थे उनको एक जगह लेके जाते हैं जहाँ पे एक बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, वो बैठते हैं और वो बता रहे थे कि वो नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ के करीब कुछ गलियों में जाके उनका घर आता है। उनसे जब पूरा वाकया शेयर किया तो वो बताते हैं नून से जिसका नाम आता है, कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जिसने कोई वहाँ पे अमल कराया हुआ है। मुनीर को बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि उनकी जो खाला हैं उनका नाम नून से आता था। वो मौलवी साहब जो हैं उनके घर का चक्कर लगाते हैं, तो उनकी जो क्यारी होती है, क्यारी में जब वो खोदना शुरू करते हैं तो एक छोटी सी गुड़िया मिलती है और उसमें कीलें ठुकी हुई होती हैं। अब मुनीर कहते हैं कि उनको शक है कि जिस दिन उन्होंने वो दावत रखी थी, ये कार्रवाई शायद उस दिन हुई है। मुंह पे तो सब खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक हसद थी। ये घर को पाक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं। फ्रिज का अचानक से खुल जाना, दरवाजे पे जोर से नॉक होना, और वो बच्चे का नजर आना। वो बच्चा उनको काफी बार नजर आया और हर बार वो उनको सिर्फ देख रहा होता था और कुछ करता नहीं था। लेकिन इस पूरे वाक़े से ना उनका घर पूरा डिस्टर्ब हो गया था। उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। उनका एक मेंटल पीस जो था वो चला गया था। अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस घर को छोड़ देना चाहिए। कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो नहीं चाह रहे थे इस घर को छोड़ना, लेकिन बिलाखिर ये घर छोड़ना पड़ा। और मुनीर बताते हैं कि ये घर छोड़ने के बाद उनके इस तरह के सारे मामलात ख़त्म हो गए और वो जो नए घर में गए हैं उन्होंने अपनी किसी रिश्तेदार को नहीं बताया। कभी कभार हसद जो होती है हमें उस मोड़ पे लेके चली आती है जहां हम कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिनसे दूसरों का नुकसान होता है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं कीजिएगा। कभी भी हसद को अपनी ज़िंदगी पे टेक ओवर नहीं करने दें। जो जिस हाल में है, चाहे वो आपसे बेहतर है या चाहे वो आपसे बदतर है, आप उस हाल में उसको दुआएं दें और अपने हाल पे खुश रहें। इसी तरह की कहानी के साथ अगली बार आपसे फिर मिलूंगा।